लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का 2 चरण हो चुका है। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ 102 लोकसभा सीटों पर और दूसरा चरण 26 अप्रैल को 88 लोकसभा सीटों पर। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े आए हैं उस पर विपक्ष के राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर 19 अप्रैल को मतदान हुआ तो अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल को क्यों आए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ तो ईवीएम वोटिंग के अंतिम आंकड़े मतदान प्रतिशत के 30 अप्रैल को क्यों चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज किया गया। दरअसल टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की तरफ से यह सवाल खड़ा किया गया कि इतने दिनों के बाद डेटा क्यों आया है और पहले डेटा में और 30 अप्रैल के डेटा में फर्क इतना बड़ा क्यों है। 4 से 5% का फर्क है। तमाम जानकारी आपको न्यूज 18 इंडिया पर देंगे कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से ये डेटा रिलीज देर से क्यों किया गया है, इतना बड़ा फर्क क्या है, क्या कोई लैकलस्टर अप्रोच है या जेन्युइन रीजन है, सिस्टमैटिक डिलेड है, क्या वजह। इन तमाम वजहों की पड़ताल करेंगे। तमाम चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों से, पूर्व अधिकारी की बात करें या मौजूदा अधिकारियों की बात करें, उनसे हमने संपर्क किया, उनसे बातचीत की, चीजों को समझा और 2012 से लगातार चुनाव आयोग को मैं देखता रहा हूं तो उन अनुभवों के आधार पे जानने और परखने की कोशिश की है कि क्या चुनाव आयोग ने डेटा देर से रिलीज किया है और देर से रिलीज किया तो इसकी वजह क्या है। देखिए 19 अप्रैल को पहला लोकसभा चुनाव का पहले फेज का मतदान होता है। उस दिन शाम को 7 बजे दिन भर वोटर टर्नआउट ऐप जो कि चुनाव आयोग की तरफ से लाया गया है, वोटर टर्नआउट ऐप पे जानकारी आते रहती है। हर लोकसभा सीट की, अलग अलग राज्यों की वो जानकारी आती रही है। लेकिन 7 बजे शाम को 19 अप्रैल को 7 बजे शाम को एक टेंटेटिव डेटा चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज किया गया और इसमें बताया गया कि शाम को 7 बजे 60% यानी 60% मतदान हुआ था। ये 7 बजे के आंकड़े थे। उसके बाद भी बढ़ता है। बहुत सारे पोलिंग बूथ के डेटा चुनाव आयोग के सामने देरी से आते हैं तो चुनाव आयोग उसको अपडेट करता है। लेकिन 19 अप्रैल को ही व्हाट्सएप ग्रुप में, मीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है चुनाव आयोग का, उसमें अपडेट किया जाता है एक अधिकारी की तरफ से कि 62.37% मतदान हुआ है। उसके भी बढ़ने की संभावना, यानी वो टेंटेटिव फिगर था, वो भी आने वाले वक्त में बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे पोलिंग बूथ से जो अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाते हैं, उनके पहुंचने में, उनके डेटा देने में देरी होती है, इसलिए वो भी डेटा बढ़ने की संभावना थी। लेकिन उसके बाद से, यानी 19 अप्रैल के बाद से कोई भी जानकारी पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई। मीडिया के लोग मांगते रहे लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई। 6 पन्नों का प्रेस रिलीज 19 अप्रैल को जारी किया गया था। अब आते हैं 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होता है। 88 लोकसभा सीटों के मतदान प्रतिशत के आंकड़े दिन भर वोटर टर्नआउट ऐप के जरिए हमें पता चलते रहे उस दिन 26 अप्रैल को। इसके अलावा चुनाव आयोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है मीडिया का, उसमें भी बीच बीच में जानकारी दी जाती रही थी मीडिया के लोगों को। लेकिन 7 बजे जो आंकड़े आए शाम को, उसमें करीब 61% मतदान हुआ था। 60.96% 5 पन्नों का प्रेस रिलीज चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन इस बीच टीएमसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से यानी सीपीएम की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि अंतिम आंकड़े पहले फेज और दूसरे फेज के देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक डेटा क्यों नहीं दिया गया। 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी ये डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। हमने भी चुनाव आयोग के आला अधिकारियों तक इन सवालों को पहुंचाया। जो सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से या बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो सवाल उठाया कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। इतनी देरी पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन 30 अप्रैल को 21 पन्नों का, यानी कल जो प्रेस रिलीज जारी किया गया वो 21 पन्नों का था। 21 पन्नों में तमाम वो जानकारियां दी, अलग अलग राज्यों की जानकारी दी गई। हम अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे ये वोटिंग प्रतिशत दिखा। पहले आपको पढ़ के बता दे, जो 19 अप्रैल को शाम को 7 बजे वोटिंग टर्नआउट बताया गया था वो 60% बताया गया था और कल यानी 30 अप्रैल को जो डेटा आया है वो बताया गया 66.14% यानी
से 6.14% का फासला पहले चरण के मतदान में 102 लोकसभा सीटों पर हुआ था। दूसरे चरण के मतदान के जो आंकड़े बताए गए उसमें फर्क बताया गया 60.96 बताया गया था, जब 26 अप्रैल को शाम के 7 बजे के आंकड़े बताए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन फेज 2 के जो आंकड़े बताए गए वो 66.71% बताया गया। यहां भी बड़ा फर्क बताया गया, यहां भी 6% का फर्क है, करीब दोनों चरणों में 6% का फर्क है। सवाल ये है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, ये बढ़ते रहे हैं पहले के भी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। जब मतदान खत्म हुआ है तो देर से चुनाव के आंकड़े आते रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों के अंदर या अधिक से अधिक 48 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ईवीएम के मतदान प्रतिशत मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया करता था। लेकिन इस बार सवाल यही उठता है कि आखिर 30 अप्रैल तक अंतिम आंकड़े ईवीएम वोटिंग के क्यों आए। एक बार अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे वो ये टेबल वाले जो आंकड़े हैं उसे दिखा दे। टेबल में आपको साफ पता चल रहा होगा कि पहले फेज इधर, पहला फेज, सेकंड फेज और उसके जो अंतिम आंकड़े हैं वो इधर दिए गए हैं। महिला मतदाताओं के आंकड़े, पुरुष मतदाताओं के आंकड़े, थर्ड जेंडर के आंकड़े अलग अलग दिए हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में अगर बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बात करें तो महिलाओं की भागीदारी यानी महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों से कम हो रहा है। पिछली बार ज्यादा हुआ था, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत +0.17% ज्यादा था, लेकिन इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम है। मैं मतदान प्रतिशत की बात कर रहा हूं, एक्चुअल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम की तरफ से एक और सवाल उठाया गया है। कांग्रेस और सीपीएम ने चुनाव आयोग से पूछा है कि उन्हें हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाताओं की संख्या कितनी है वो बताया जाए, चुनाव आयोग के वेबसाइट में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक दल, चुनाव आयोग भी कहता है कि राजनीतिक दल चुनाव के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं, तो जब मतदान प्रतिशत निकाला गया किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो वो किसी नंबर के आधार पर ही निकाला गया है। तो एक्चुअल रजिस्टर्ड नंबर यानी टोटल वोटर की संख्या बताने में चुनाव आयोग को दिक्कत या वेबसाइट पे देने में क्या है। इसके अलावा जितने मतदाताओं ने वोट किया उनकी संख्या बताने में क्या दिक्कत है। हालांकि 21 पन्नों के प्रेस रिलीज में जो 30 अप्रैल को आया है उसमें तमाम जानकारियां, बहुत जानकारी दी गई। हम आपको बता दें, पहले फेज और दूसरे फेज का वोटर टर्नआउट, महिला पुरुषों का अलग अलग, राज्यों के आधार पे अलग अलग, सीटों के आधार पे अलग अलग, 21 पन्नों में तमाम चीजें दी गई हैं। पिछले 2019 के आंकड़े भी बताए गए हैं। ये 21 पन्नों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फर्क क्यों आया। और फर्क आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े फर्क को इतने दिनों के बाद क्यों बताया गया है, ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया है। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, हमने चुनाव आयोग के अधिकारी जो कि मीडिया से जुड़े उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अभी तक मुझे इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया है। उनकी तरफ से कहना है कि कारण क्या है वो अभी नहीं, लेकिन ये जो प्रेस रिलीज है वो वोटर टर्नआउट है 2024 के लोकसभा चुनाव का पहले और दूसरे चरण का। लेकिन आमतौर पे 1 या 2 दिनों में वोटिंग के बाद अगले 24 घंटे या अगले 48 घंटे में जो मतदान प्रतिशत ईवीएम का आ जाता था वो इतने दिन क्यों लग गए। आखिर बीच में चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी क्यों नहीं दी गई। और विपक्ष की तरफ से यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि जब आंकड़े इतनी देर से दिए जाएंगे और आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क होगा तो संदेह भी उठेगा आंकड़ों में। और बार बार सवाल उठाते रहते विपक्ष के दल, तो उनका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जायज भी दिखता है कि इतने देर आंकड़ों में क्यों हुए। क्योंकि चुनाव आयोग तो पारदर्शिता की बात करता है, और चुनाव आयोग जब ये कहता है कि वो टेक्नो सेवी है, पारदर्शी है, आईटी युग में चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक जानकारी मिले, वोटर टर्नआउट ऐप भी आ गया है। तो वोटर टर्नआउट ऐप के बावजूद अगर आंकड़े आपके पास 24 घंटे के अंदर नहीं आते या 48 घंटे के अंदर नहीं आते तो फिर इसका फायदा क्या है। ये सब बड़े सवाल हैं और मैनिपुलेशन की भी आशंका राजनीतिक दलों की तरफ से जाहिर की जाती है। और क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो मतदाताओं में विश्वास जताना, मतदाताओं में विश्वास बढ़ाना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क
क्यों है। अब आपको बताते कि आखिर कैसे आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। दरअसल हर पोलिंग बूथ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और कई पोलिंग बूथ पे एक सेक्टर ऑफिसर होता है। एक पोलिंग बूथ पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस बूथ की निगरानी करता है, कितना वोट वहां हुआ, अंतिम तौर पे ईवीएम सील जब किया जाता है तो कितना मतदान हुआ, यानी कुल मतदाताओं में उस पोलिंग बूथ के उनमें कितने लोगों ने मतदान किया, वो सेक्टर ऑफिसर जो चुनाव आयोग के होते हैं। आमतौर पे 10 पोलिंग बूथ पे एक सेक्टर ऑफिसर होते हैं जो उन बूथों के संपर्क में रहते हैं। सेक्टर ऑफिसर को बताया जाता है। सेक्टर ऑफिसर मतदान प्रतिशत की जानकारी जो है वो सीईओ कार्यालय, यानी हर राज्य में जो सीईओ कार्यालय होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्यालय, वहां वो मतदान प्रतिशत की जानकारी देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर देते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर की जो जानकारी होती है वो फिर चुनाव आयोग को भेजी जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें, वोटिंग वाले दिन आमतौर पे 2-2 घंटे पे मतदान प्रतिशत के आंकड़े आते हैं, लेकिन 3 बार एक ही फॉर्मेट में जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जाती है जहां जहां मतदान होता है। पहली जानकारी 1 बजे, जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन दोपहर में 1 बजे भेजी जाती है। एनेक्सर 29 उसे कहते हैं, वो फॉर्मेट को जो मुझे बताया गया है एनेक्सर 29 कहते हैं। वो एक फॉर्मेट होता है बेसिकली, उसमें 1 बजे क्या वोटिंग टर्नआउट हुआ उसकी जानकारी भेजी जाती है। फिर वोटिंग वाले दिन शाम को 7 बजे जानकारी भेजी जाती है कि वोटिंग टर्नआउट क्या रहा। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को भेजते हैं सीईओ कार्यालय के माध्यम से, और अगले दिन यानी वोटिंग वाले दिन के अगले दिन फिर सुबह 7 बजे जानकारी भेजी जाती है कि अगले दिन क्या रहा। तो ऐसा भी होता है कि कई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में देर से आंकड़े आते हैं। अंतिम आंकड़ा फाइनल करने में, किसी बूथ की जानकारी जुटाने में, या कोई आंकड़े में इधर उधर कई बार जो मैथमेटिकल एरर होता है उसकी पुष्टि करने में, उसे सत्यापित करने में, उसे ठीक करने में कई बार देरी होती है। तो सुबह 7 बजे के आंकड़े को भी प्रोविजनल यानी टेंटेटिव कह के रिटर्निंग ऑफिसर भेजते हैं, लेकिन आमतौर पे 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर अंतिम आंकड़े आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है पहले और दूसरे चरण के मतदान में, और यही सवाल चुनाव आयोग से खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब क्या है। अब सवाल उठता है कि पहले क्या होता था। देखिए, पहले और अब के चुनाव के मीडिया से संपर्क में चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हर चुनाव चरण के बाद, यानी हर चुनाव के चरण के बाद डीईसी डिप्टी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मीडिया से मुखातिब होते थे, हर चरण की जानकारी देते थे। जिन अधिकारियों के जिम्मे जो राज्य होता था उसकी जानकारी वो देते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इस परिपाटी को चुनाव आयोग की तरफ से खत्म कर दिया गया। गौर करने वाली बात है कि राज्यों के जब चुनाव होते हैं वहां भी जब मल्टीफेज इलेक्शन होता है तो उस दौरान भी यहाँ जो उस राज्य से जुड़े चुनाव अधिकारी होते थे मीडिया से मुखातिब होते थे। ये मैं राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मल्टीफेज चुनाव में तब भी वो बात करते थे और शाम 6, 6:30 या 7 बजे कई बार वो आंकड़े बताते थे। टेंटेटिव आंकड़ा होता था, वो भी अंतिम आंकड़ा नहीं होता था, उसके भी बढ़ने की गुंजाइश होती थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बताया जाता था। लेकिन 2014 के बाद, कुछ सालों के बाद ये परिपाटी धीरे धीरे खत्म होती गई और 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले या 1 या 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में भी ये मल्टीफेज वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होता था उसकी परिपाटी खत्म कर दी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ और 2019 के बाद से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में हर फेज के बाद, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, कभी भी चुनाव आयोग मुखातिब मीडिया से नहीं हुआ। इसके अपने कारण हो सकते हैं, अपने रीजन हो सकते हैं चुनाव आयोग के कि सीईओ कार्यालय दे देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत में देरी क्यों हो रही है। पहले मैनुअल तरीके से ही आंकड़े आते थे, इतना आईटी का इस्तेमाल नहीं था, तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता था, वोटर टर्नआउट ऐप नहीं होता था। 2014 की अगर बात करें तो आखिर अगर ज्यादा पारदर्शिता बढ़ाने की बात चुनाव आयोग करता है, ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल की बात करता है, आईटी के इस्तेमाल की बात करता है, तो आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनाव आयोग पर
बार बार ये सवाल ईवीएम को लेकर सवाल उठता रहा है। हालांकि ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम और वीवीपैट को क्लीन चिट मिल चुकी है, चुनाव आयोग की बड़ी जीत हो चुकी है और ईवीएम पे जो संदेह और सवाल उठाए जाते रहे उसका आधार जो है वो मजबूत आधार नहीं होता रहा। इसीलिए ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का जो पक्ष रहा है वो हमेशा मजबूत साबित होता रहा है, चाहे कोर्ट की बात करे या मीडिया के सामने बात करे। लेकिन इस बार एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई है। चुनाव आयोग से पूछा गया है, चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने मुझे कहा है कि इसका जवाब वो अभी नहीं दे सकते, लेकिन 24 घंटों में या 48 घंटों में पहले ये आंकड़े आ जाते थे। इस बार आंकड़े देने में चुनाव आयोग की तरफ से देरी हुई है। उम्मीद करते हैं कि तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के जब चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़े जल्दी बताने होंगे और चुनाव आयोग को ये भी कारण बताना होगा कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों आया है। अगर ये फर्क सिर्फ इसलिए आया है कि डेटा अपडेट करने में देरी हुई है तो ये लैकलस्टर अप्रोच है चुनाव आयोग के अधिकारियों के स्तर पे। चुनाव आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो वोटर टर्नआउट को अपडेट करने की जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें या चुनाव आयोग के अंदर जिनके जिम्मे ये काम है, वो अगर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ये काम नहीं कर पाए हैं, अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें रीजन बताना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लैकलस्टर अप्रोच है, यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक डिले हुआ है, उसका कारण चुनाव आयोग को बताना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, क्या आंकड़े बढ़ाए गए हैं, मैनिपुलेट किया गया है। देखिए, इस बात की संभावना कम है कि मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि ईवीएम अगर पोलिंग बूथ पे एक बार लॉक कर दिया जाता है तो उसे आप ओपन नहीं कर सकते, फिर वो काउंटिंग के वक्त ही ओपन होता है, क्योंकि वो सील होता है और सील जब होता है तो वहाँ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी मौजूदगी में सील होता है और इसके बाद स्ट्रांग रूम में जाता है। लेकिन चुनाव आयोग को 2-3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला ये कि आखिर वोटिंग प्रतिशत देने में 19 अप्रैल के अंतिम आंकड़े को 30 अप्रैल को क्यों दिया गया, 26 अप्रैल दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत को 30 अप्रैल को क्यों दिया गया, विपक्ष के सवाल खड़ा करने के बाद। दूसरा सवाल ये है चुनाव आयोग से कि आखिर आंकड़े में इतना बड़ा फर्क क्यों है। जो शुरुआती आंकड़े दिए गए थे टेंटेटिव, उसमें और अंतिम आंकड़े में 5 से 6% का फर्क क्यों है। अगर फर्क इसलिए है क्योंकि आंकड़े अपडेट हो रहे थे तो उनके अधिकारियों पर सवाल उठता है कि इस तरह का लैकलस्टर अप्रोच क्यों अपनाया गया। क्योंकि चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी, पूर्व अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि आंकड़े देने में इतनी देरी पहले कभी नहीं होती रही है। तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को और भी फुल प्रूफ करना होगा। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी खबरें आती थी, यहाँ ईवीएम मिल गया, इस गाड़ी में दिख गया, वहां दिख गया। इस बार चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर अपने जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसे और भी सख्त किया है, जिसका फायदा ये हुआ है कि ईवीएम से जुड़ी ऐसी शिकायतें जो हैं वो कम आ रही है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को देखना होगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां फेज जब हो, उसके मतदान प्रतिशत के आंकड़े जल्दी से जल्दी आए, वोटर टर्नआउट ऐप पे भी जल्दी आए और इसके अलावा जो आधिकारिक तौर पे प्रेस रिलीज दिया जाता है उसमें भी स्पष्टीकरण हो। क्योंकि अगर चुनाव में लोगों का विश्वास है तो वो विश्वास बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।